एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो कर लिया बट जॉब नहीं लग रही है। क्या प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम है, क्या इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर एंड यू आर वॉचिंग उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी आता होगा कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो कर लिया बट जॉब शायद इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में जॉब्स है ही नहीं। बस लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते जा रहे हैं बट मार्केट में जॉब्स नहीं है, इसलिए मेरी जॉब नहीं लग रही। इसका आंसर मैं आपको बहुत ही क्लियर दे देता हूं गाइस। मार्केट में बहुत सारी जॉब्स हैं, प्रॉब्लम है तो सही कैंडिडेट की। सही कैंडिडेट बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को नहीं मिल रहा है और सही कैंडिडेट बहुत सारी एजेंसीज को भी नहीं मिल रहा है। मैं भी इसी मार्केट में हूं, मैं डेली बहुत सारे बिजनेस ओनर से बात करता हूं, एजेंसी ओनर से बात करता हूं, तो मुझे ये बात 100% श्योर है कि बहुत सारी जॉब्स आज के टाइम में भी अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, बट राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ना बिजनेस ओनर को ना एजेंसी ओनर्स को। मैं आपको कोई नंबर्स नहीं दिखाना चाहता कि लिंक्डइन के ऊपर आप देखो इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, इस जॉब पोर्टल के ऊपर देखो इतनी सारी जॉब अवेलेबल हैं। मैं आपको नंबर्स में नहीं फंसाना चाहता हूं, बट मैं आपको सीधे बता रहा हूं कि आज के टाइम में मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं और अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जॉब्स अवेलेबल है। फिर गड़बड़ी क्या है? हमने जो कोर्स किया क्या वो गड़बड़ था? हमारे ट्रेनर जो थे क्या वो गड़बड़ था? हमारा इंस्टीट्यूट जो था वो गड़बड़ था? क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही है? तो इसके लिए हमें यह समझना होगा सबसे पहले कि हमने जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था उसके दौरान हमने क्या एक्टिविटीज करी और उस कोर्स के बाद हमने क्या एफर्ट्स किए जॉब के लिए। अगर हम इसको एक एक करके ना ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गलती कहां पर हुई। आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको गलती कहां हुई जिसकी वजह से आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब नहीं मिली। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप अपने से ईमानदार रहेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपकी एक्चुअल गलती क्या थी। एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि क्या जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है। देखो, जॉब्स अवेलेबल हैं, भर भर के जॉब्स अवेलेबल हैं, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। अब दूसरा सवाल यह आता है कि फिर गलती कहां हुई। देखो, सबसे पहले चीज तो माइंडसेट है। जब कोई बिगनर जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, थोड़ी बहुत चीजों को समझ के कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, बहुत सारी जॉब्स हैं इनके अंदर, बहुत सारी डिमांड जो है रेज हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में लोगों की, तो इन सारी चीजों को सुनकर समझकर वो एक डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को ज्वाइन कर लेता है। अब यहीं पर होती है सबसे पहली गलती। उसे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज इक्वल टू जॉब, बल्कि ये इक्वेशन 100% गलत है। जो सही इक्वेशन है वो ये है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज इक्वल टू स्किल्स इज इक्वल टू जॉब। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने कोर्स के दौरान या कोर्स के बाद अगर आपने स्किल्स नहीं डेवलप करी तो जॉब्स जो है ना वो आप भूल जाइए, वहां पर जॉब्स आपको नहीं मिलने वाली। कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ट्रेनर का नाम क्यों ना हो, बट आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये कड़वा सच है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि सर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहीं से दूसरा सवाल आता है कि सर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमने एसईओ तो खूब पढ़ा खूब समझा, हमें सब आता है सर, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब यहां आपको समझना पड़ेगा। देखो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कहने का मतलब अगर आपको लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, आपको इंस्टीट्यूट से मान लेते हैं सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको एसईओ सिखाया, आपको पढ़ाया, आपके साथ एक ट्रेनर जुड़ा रहा। अब आपको यहां पर यह समझना है कि अगर आपको यह समझ में आ गया था कि आपको एसईओ में इंटरेस्ट है, तो क्या आप एक ब्लॉग नहीं बना सकते थे? पूरी ईमानदारी से आपको इस चीज का आंसर देना है और अगर हो सके तो कमेंट्स में भी दीजिएगा आप। क्या आप एक ब्लॉग नहीं बना सकते थे? आपने 30,000, 35,000, 40,000 का कोर्स किया हुआ है, एक ब्लॉग में और कितना स्पेंड हो जाता? एक ब्लॉग बनाना चाहिए था आपको। मैं आपको बताता हूं, एक नॉर्मल सा ब्लॉग बनाना था आपको। जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आपको उससे रिलेटेड एक ब्लॉग बना सकते थे और एक ऐसे कीवर्ड को सेलेक्ट करते जो लॉन्ग टेल कीवर्ड था। बड़ा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हमें नहीं लेना था स्टार्टिंग में, हमें तो बड़ा ही सिंपल सा कीवर्ड लेना था, लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो, ताकि हम कुछ कंटेंट लिखकर कुछ एफर्ट्स करके 1-1.5 महीने में हम उस वाले आर्टिकल को या उस कंटेंट को या उस पेज को हम रैंक करा पाते। ये दो चीजों में आपकी हेल्प करता है, एक तो आपके कॉन्फिडेंस में और आपका वो आंसर कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं एसईओ में, उस आंसर को गलत साबित कर देता। जब आप एसईओ के लिए ब्लॉग बनाते ना
तो उसके साथ साथ आपको दूसरे टूल्स के ऊपर भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता। आपको सर्च कंसोल के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता, आप गूगल एनालिटिक्स समझने लगते, आपको बैकलिंक समझ में आने लगते, आपको कीवर्ड रिसर्च के टूल समझ में आने लगते, आपको रिपोर्टिंग समझ में आने लगती, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगती। फिर उसमें डाउट होता तो आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही इंस्टीट्यूट में ही, अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या कहीं से भी, अगर आप जहां से भी सीख रहे हैं, किसी इंडिविजुअल से भी अगर आप सीख रहे हैं, तो फिर आप उनसे उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे यहां प्रॉब्लम आ रही, यहां प्रॉब्लम आ रही। ये पार्ट आपको करना ही पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, इस चीज को आप मान के चले, राइट। तो हो सकता है आपसे यहां पर गलती हुई हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ठीक है, हमने ब्लॉग तो बना लिया, ब्लॉग भी हम बना लेंगे, लेकिन मुझे तो गूगल एड्स में इंटरेस्ट था, मुझे तो फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट था, मुझे उसमें काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ना गूगल एड्स में मैं काम कर पाया, ना फेसबुक एड्स में भी काम कर पाया। देखो यहां पर भी अगर आपको मजा आ रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, तो कहीं ना कहीं से आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर लेने की कोशिश करो, और वो लेना भी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कोई नया बंदा जो है ना वो इस वीडियो को देख रहा हो, तो कोई भी नॉलेज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो ना, उसको अप्लाई करो, तुरंत का तुरंत अप्लाई करो। ये मेरी भी हैबिट थी कि कुछ भी अगर मैं कंज्यूम करता था, कुछ भी सीखता था, मैं ज्यादा डिले नहीं करता था उसको अप्लाई करने में। मैं नेक्स्ट चीज पे तभी मूव करता था जब मैं उसको अप्लाई कर लेता, तब तक मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव नहीं करता था। तो बात करते हैं गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। वहां बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर कोई हमें एड्स चलाने ही नहीं दे रहा है। फिर से मैं वही कहूंगा, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए का आप कोर्स करने को रेडी है डिजिटल मार्केटिंग का, 2,000 रुपए क्या आप गूगल एड्स में नहीं लगा सकते? गूगल एड्स में आप 2-3 हजार रुपए लगाएं, कुछ आपको गूगल एड्स की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, कुछ एडिशनल क्रेडिट मिल जाता है, एक छोटा बजट आपके पास हो जाता है, जिससे कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेंगे। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखो ऐसा नहीं होता, ऐसे तो लाइफ भर आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चलते रहेंगे। आप एक जॉब में जाएंगे बहुत कुछ सीखेंगे, उससे ज्यादा आप दूसरे जॉब में जाएंगे और सीखेंगे, उसके बाद बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे और ज्यादा सीखेंगे। तो लर्निंग तो हमेशा चलती रहती है। बट इस फेज में जब आप कोर्स कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा पता है किस चीज की जरूरत होती है? कॉन्फिडेंस की। और वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप अपने हाथों से कैंपेन्स रन करेंगे, खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी से कैंपेन रन करेंगे। और आप मान लीजिए कि ये 2-3 हजार मेरे डूबने हैं, इस माइंडसेट के साथ आप जाइए कि 2-3 हजार मेरे डूबने। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में करियर बनाना है और आपको भीड़ के साथ नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं करेंगे, नहीं किया होगा और आगे भी नहीं करेंगे। बट अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपकी तरफ से जाएंगे वो पैसे, वो आपको क्लाइंट नहीं देगा, आपके रिलेटिव्स में हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुछ बिजनेस हो, एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बना सकते हैं, खुद नहीं बना पा रहे हैं। फिर से मैं बताऊंगा, अगर आप खुद नहीं बना पा रहे हैं, आप छोटा सा अमाउंट 1,000 रुपए, 1,500 रुपए किसी वर्डप्रेस डेवलपर को दे सकते हैं, जो एक नॉर्मल सा लैंडिंग पेज आपको बनाकर दे दे, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जब लैंडिंग पेज बनेगा ही ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि जीटीएम कैसे लगाना है, कन्वर्जन कैसे ट्रैक करना है, कितनी सारी चीजें, बस उस चीज में आप सीख जाएंगे। फिर आप, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप जहां से भी सीख रहे हैं, जो भी आपका मेंटोर है, आप उनसे डिस्कस करेंगे, सर मेरे को यहां पर प्रॉब्लम आ रही, यहां पर प्रॉब्लम आ रही, यहां पर प्रॉब्लम आ रही। ये सारी चीजें आपकी काम आएंगी आगे आपकी जॉब में। और ये मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप कोर्स के दौरान ही कर लें, कोर्स के दौरान, अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है। बट अगर ये नहीं करेंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द जो कोर्स है ना, वो आप यही बोलोगे कि मैंने कोर्स तो किया, 30,000, 40,000, 50,000 का कोर्स किया, बट मेरी जॉब नहीं लगी। अभी इस पे और भी चीजें डिस्कशन में आएंगी तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। ये तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स की बात हो गई। आपको मान लिया कि सोशल मीडिया में आपको इंटरेस्ट था, तो क्या आपने कोई इंस्टाग्राम का पेज बनाया? क्या आपने किसी भी सोशल मीडिया से रिलेटेड टूल के ऊपर अपना अकाउंट बनाया? क्या आपने अपने लिए कुछ कोई पेज बनाया? भाई यहां पर तो बजट का भी बहुत बड़ा रोल नहीं, यहां पर तो केवल आपको पेज बनाना है। किसी भी टाइप का आप पेज बना सकते हो, जिस भी निश वगैरह में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप पेज बना लो। आप देखो कि आप उसके लिए पोस्ट किस तरीके से बना पा रहे हो। क्या आप स्ट्रैटेजी वाइज जो आपके केपीआईज हैं उनको ध्यान में रखकर आप पोस्ट बना पा रहे हो, और उसके बाद आपकी पोस्ट कैसे परफॉर्म कर रही है उनकी केस स्टडी बनाते जाओ। उनकी केस स्टडीज आपके पास रहेंगी, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा आपके पास, ये सब जॉब में काम आएगा। बट क्या आपने किया? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये चीजें करी हो, तो फिर दूसरी भी गलतियां हो सकती हैं आगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आपने ये चीजें नहीं करी तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो, जैसा मैंने आपको बताया। मान लिया आपने एक बेहतर कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि कंपनीज आपके पास चल के आएंगी, जो जॉब देने वाले लोग हैं ना, रिक्रूटर्स आपके पास चल के आएंगे। ऐसा नहीं होना है।
आपको उन तक रीच आउट करना है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको एक बेहतर सीवी बनानी, और सीवी ऐसी नहीं कि वो सीवी देख के क्या लगता है ना, कई बार हमारे पास भी बहुत सारी सीवीज आती हैं, कई बार हम सीवी देख के हमें ये लगता है कि अरे ये सीवी से ये जस्टिफाई ही नहीं हो रहा है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया है, या आपने सेल्स के लिए अप्लाई किया है, टेलीकॉलर के लिए अप्लाई किया है, या आप ये उस सीवी के थ्रू हमें बताने की कोशिश कर रहे हो कि कोई भी जॉब हो सर दे दो। जब कोई डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी सीवी में कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो सीखा है ना, उसको कहां आपने इंप्लीमेंट किया। छोटी छोटी केस स्टडीज ही। भाई आप इस बात को समझिए कि एक बिजनेस ओनर, मान लेता हूं मैं बिजनेस ओनर हूं, मैं अगर फ्रेशर को हायर करूंगा तो मैं कैसे ये बात एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इसने 50 लाख रुपए का जो है एड स्पेंड किया होगा। फिर तो मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे की ही वैकेंसी निकालूंगा, या मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे को ही ढूंढूंगा। बट अगर मैं फ्रेशर को ढूंढ रहा हूं या मैंने फ्रेशर की जॉब निकाली हुई है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसने 10 लाख का या 5 लाख का या 20 लाख का एड स्पेंड किया हो। बट हाँ, उसने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर लिया हो, उसके अंदर ना चीजों को सीखने की और इंप्लीमेंट करने की एक हैबिट डेवलप हो चुकी होनी चाहिए। वो सब कैसे होगा? जब आपको ये लगेगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कुछ करना है। ऐसा नहीं कि भाई हमने कोर्स कर लेना है, कोर्स के बाद हमारी जॉब लग जाएगी, ये एक ऐसा कोर्स है जो जॉब देने वाला कोर्स है। ऐसा बिल्कुल कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता है जो जॉब देने वाला कोर्स होता है। बहुत सारे लोग आज डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो है वो कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनसे अलग कैसे हो? जॉब्स तो हैं बट लोग भी तो हैं। ऐसा नहीं कि जॉब्स ही हैं केवल, वैकेंसीज भी हैं और साथ ही साथ लोग भी हैं, और लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके रखा है। आप कैसे अलग हो? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप सीवी बनाओगे, जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो सीवी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि आप को इंटरेस्ट है इस फील्ड में। ऐसा नहीं केवल आप जॉब के लिए आप सीवी बना दे रहे हो, आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आप अपना करियर बनाना चाहते हो, और वो चीज आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होगी। एक और चीज जो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जॉब खुद चल के आ जाएगी, मैंने कोर्स कर लिया अब जॉब खुद चल के आ जाएगी। नहीं, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जॉब खुद चल के भी आपके पास आ जाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम एफर्ट करना छोड़ देंगे। हम जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बनाएंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे। जॉब हंटिंग के दौरान हमें जो भी चीजें अपडेटेड रहने की जरूरत है वो हम अपडेटेड रखते रहेंगे। कुछ अगर हमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं किसी भी तरीके से, दोस्तों की वजह से, फैमिली की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से, कहीं से भी मुझे मिल जाते हैं, मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम करता रहूंगा, और रेगुलर बेसिस पर मैं जो है अपना जो केस स्टडीज हैं वो मैं बनाता रहूंगा, जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको मैं डॉक्यूमेंट करता रहूंगा। यही सारी चीजें ना आपको अलग बनाएंगी जब आप जॉब लेने जाओगे। क्या आपने ये चीज की? खुद से क्वेश्चन करना है हमें, क्या आपने ये सारी चीजें करी? अगर नहीं करी तो फिर आप भीड़ में ही हो, आप भीड़ से अलग नहीं हो। फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी जॉब नहीं लगी, या आप क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकते कि मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, है ना? हमें अपनी तरफ से भी तो कुछ एफर्ट करने की जरूरत है। दूसरी चीज यहीं पर आती है एक्सपेक्टेशन। देखो, आप कोर्स करके निकले हो, आपने कोर्स किया, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बट डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल बेस्ड चीज है। इसमें जो आपकी फाइनेंशियल जो चीजें हैं ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इंप्रूव होंगी। ऐसा नहीं कि आप गए पहले दिन और आप सोचने लगे कि मेरे को 40,000 50,000 की जॉब लग जाएगी। नहीं, अगर आप इस माइंडसेट से गए हैं तो ट्रस्ट मी आपको कभी जॉब ही नहीं लगेगी, आपको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो। इस बात को आप समझे। मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं कि मान लेता हूं मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मैंने एक फ्रेशर को हायर किया जिसको कुछ नहीं आता है। मैं उसे बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं उसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं उसे सैलरी दूंगा, एक डिसेंट सी सैलरी दूंगा। बट आपको सबसे पहले यह समझना है कि वो सैलरी जो है वो आपकी कोई फाइनल सैलरी नहीं है। मतलब आप शर्तों पे काम नहीं कर सकते। इनिशियली आप अपनी शर्तों पे काम नहीं कर सकते। मैं तो 50,000 ही लूंगा वरना मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो 30,000 लूंगा वरना मैं काम नहीं करूंगा। इंटर्नशिप मिल रही है, इंटर्नशिप ले लें, जॉब मिल रही है, जॉब ले लें। हाँ, ये जरूर इवेल्युएट करने की कोशिश करें कि आप जहां पर जॉब करने जा रहे हैं वहां पर आपको कुछ सीखने को मिले, और वो आप तभी चीजें कर पाएंगे, या ऐसी जगहों पर आप तभी अप्रोच कर पाएंगे जब आपने पहले कुछ किया होगा। ठीक है, एक बिजनेस ओनर जब वो बोल रहा है कि मुझे फ्रेशर चाहिए और फ्रेशर के पास भी केस स्टडीज हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई बिजनेस ओनर के लिए कि उसको एक फ्रेशर बंदा भी मिल गया और वो भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के साथ। तो वो आपको एक डिसेंट सी सैलरी देगा। एक कम अमाउंट ऑफ सैलरी हो सकती है, वहां पर बिल्कुल कम ही होगी, वो इतनी ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको उसमें भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बट करना पड़ेगा इनिशियली,
क्योंकि जैसे मैंने बताया ये स्किल बेस्ड चीज़ है। यहाँ जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा 6 महीने 1 साल बाद, वैसे वैसे जो आपका स्किल सेट है वो और स्ट्रांग होता जाएगा। आप एक अच्छे टीम प्लेयर अपने आप को प्रूव कर पाओगे, आप बता पाओगे कि हमने प्रोजेक्ट्स में क्या रिजल्ट्स डिलीवर किए। ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होंगी। ये कोर्स करने से नहीं आता है, ये जब आप रियल टाइम में वर्क करते हो, जॉब करते हो, तभी ये चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होंगी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी सैलरी है ना वो भी बढ़ेगी। तो आप बहुत कुछ सैलरी के टर्म्स में शुरुआत में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैं यहां तक जितना भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जिन लोगों की भी जॉब नहीं लगी है, उन्होंने इन सब चीजों में कोई ना कोई चीजों की गलती जरूर करी। या तो उन्होंने खुद से प्रैक्टिस नहीं करी, केस स्टडीज नहीं बनाई, या तो उन्होंने खुद से अप्रोच नहीं किया। आप कितने लोगों को जो है वो जॉब के लिए कॉल करते हो? आप खुद से सोचो, कितने लोगों को आप जॉब के लिए कॉल करते हो, कितनी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हो, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगी, आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट आप देखो कि आपका बेस क्या वो स्ट्रांग हुआ, या बस हम यही सोच के स्टार्टिंग से बैठे हैं कि कोर्स कर लिया जॉब लग जाएगी, कोर्स कर लिया जॉब लग जाएगी। तो हमें थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को इवैल्यूएट करने की जरूरत है, तभी हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे और इंडस्ट्री में जो जॉब्स हैं उनके लिए हम लोग अपने आप को रेडी कर पाएंगे। तो ये काम हमें ड्यूरिंग कोर्स ही कर लेना है, फाइन। एंड आप देखना, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तो आज के टाइम में डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूं बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।